दोस्तों, मित्रों, बहनों और भक्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि जब किसी का जन्म होता है, कोई भी जीवधारी का, तो उसके साथ दो चीज़ों का जन्म होता है। एक तो मान लीजिए आपका जन्म हुआ और आपके साथ साथ मृत्यु का भी जन्म हुआ। तो गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज कहते हैं कि जब दोनों एक ही साथ जन्म लेता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका जन्म के साथ मृत्यु भी तय है। तो मित्रों, आप लोग को आज जो ये बात मौका मिलेगा जानने के लिए कि भगवान जो है वो क्या करते हैं उस भक्तों का, भगवान क्या करते हैं उस श्रद्धालु का, भगवान क्या करते हैं उस सारे जीवधारी का जो कि भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। भक्तों, जब भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाने से भगवान उसको अपने चरणों में जगह देते हैं, उसको मोक्ष तक प्राप्त होने का अवसर प्रदान करते हैं। आज गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज समझाते हैं कि भक्त को क्या करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आगे का क्लिप में आप ये भी सुनेंगे कि आपकी आयु दिने दिन यानी एक एक दिन एक एक पल घटती जा रही है, यानी आप मृत्यु के साथ ही चल रहे हैं। जन्म लिए तो समझ लीजिए कि मृत्यु आप रोज रोज हो रही है, यानी रोज मर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। और मित्रों, आज हम आपको एक मज़ेदार क्लिप की तरफ लिए चलते हैं। उसके पहले सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज कहते हैं कि जब आपकी जन्म हुई उसी समय से रोज का रोज आपकी मृत्यु होती है। एक दिन नहीं, रोज। जैसे ही सूर्य की रोशनी दूसरे दिन आपको देखने के लिए मिलता है, समझ लीजिए कि एक दिन आपकी आयु घट गई। दोस्तों, कैलकुलेटर करके गुरुदेव अमृताचार्य जी आज समझाए हैं कि मृत्यु किस तरह आपकी रोज हो रही है। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान की शरण में जाना ही सबसे अच्छा है और यही भलाई भी है। परंतु इतना जानने के बाद, सुनने के बाद भी बहुत सारे भक्त नहीं इस बात पे गौर करते हैं। तो मित्रों, आज अगर आप पूरी इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, बूझेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ जानने सीखने का मौका मिलेगा। मित्रों, एक बात गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज और कहते हैं कि जो जो भक्त भगवान पे भरोसा करता है भगवान उसके साथ होता है। लेकिन आपने कल के वीडियो में सुना और देखा कि भगवान किसको साथ देता है। भगवान उसी को साथ देता है जो अपनी बनावटी रूप को छोड़ दे, त्याग दे। अगर आप बनावटी रूप धारण करते हैं यानी कपट करते हैं तो ये कपटी लोग भगवान को कभी भी पसंद नहीं है। इसीलिए आप जैसा है, जहाँ है, जिस रूप में हैं, तो उसी रूप में भगवान को आप सौंप दो कि हे प्रभु, आज से मैं आपका, आप हमारे। तो चलिए, इसलिए अभी जप रही है ना, अभी जप लो नाम, बढ़िया बन जाएंगे काम। शोदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने प्रश्न क्या किया था, जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए, अर्थात जिसकी उम्र केवल 7 दिन शेष बची हो उसे क्या करना चाहिए। वैसे तो उम्र हम लोगों की भी कम बची है। अच्छा, आप लोग कब मरेंगे आपको कोई जानकारी है आप में से किसी को? आपकी मृत्यु कब होगी आप में से कोई जानता है? आज हम बताएंगे कि आप कब मरेंगे। बता दें? मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे। आज हम बताएंगे कि आप कब मरेंगे। बता दें? हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो मेरे जन्म लेते ही मेरे साथ एक का और जन्म होता है, मृत्यु। क्या ना? इसलिए जब आप अपनी मम्मी के पेट से पैदा हुए थे ना, तब आप बहुत छोटे से थे। आज आप इतने और है। अब बताइए, आपके बचपन की फोटो जब आप देखते हैं, छोटे से थे तो आप तो कभी इतने से थे, आज इतने बड़े हैं। तो जो इतना सा शरीर था वो कहां चला गया आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो, कहां चला गया? वो मर गया, वो समाप्त हो गया। क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि हमारे जन्म के साथ हमारी मृत्यु ने भी जन्म लिया था और वो मृत्यु हमें रोज मारती।
जोड़ रहे थे, यदि हमारी उम्र 100 साल की है तो कोई अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर निकाल लो, जरा हिसाब करो। यदि आप है तो दिन कितने मिले आपको? 100 साल की उम्र है यदि आपकी, तो आपके पास दिन है केवल 36,500। और सुबह का सूर्य आते ही आपके जीवन का एक दिन और माइनस हो गया, एक दिन और कम हो गया। यदि आपकी उम्र 80 साल है तो फिर आपके दिन और कम हो जाएंगे, लगभग क्यों मां 35। मई तो बचे कितने दिन हैं आपके? बहुत कम। हिसाब किताब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, केवल नोटों का हिसाब ना किया करो, कभी सोने के लिए झूठ फरेब करने की उम्र बची है क्या? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। मेरी माँ, हर क्षण हम मर रहे और हमें पता ही नहीं चल रहा। हमारा लड़कपन मर गया, हमारी जवानी मर गई, आधा बुढ़ापा मर गया। पूरे मर जाओगे। जिस सुखदेव जी कहते हैं जिसे जल्दी मरना हो उसे अपनी नींद का त्याग कर देना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम, निद्रया ह्रिये नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जिसे जल्दी मरना है उसे कम सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए, और ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। विधाता जितना दे दे उतने में संतोष रखे। सुदामा के पास जितना धन होता था वो उतने में संतुष्ट रह करके और बाकी बचे हुए समय को भगवान के चरणों में अर्पित किया करते थे। वो व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का अपवाद और व्यर्थ का संग्रह नहीं करते थे। आज मैं महाभारत की चर्चा समझ रहा था, उसमें नकुल सहदेव जंगल से लकड़ी काट के ला रहे थे तो वो ज्यादा लकड़ी काट के ले आए। मित्रों, अभी गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का सुन पा रहे थे आप, और बोलते हैं कि जब हम महाभारत अभी पढ़ रहे थे तो हमने एक प्रसंग में पढ़ा कि नकुल और सहदेव जंगल गए हुए थे और वो लकड़ी काट के ला रहा था, और जब लकड़ी काट कर घर लाए तो इस पर धर्मराज युधिष्ठिर को गुस्सा आ गई, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लकड़ी काटा था। तो धर्मराज युधिष्ठिर का कहना था कि आज का शुभ दिन को तुम अशुभ क्यों बना रहे हो? अरे आज का दिन शुभ हो इसके लिए आज का ही सोचना है, कल का नहीं सोचना है। मित्रों, कहने का भाव है कि पहले के ज़माने में किस तरह का सोच थी, किस तरह का नज़रिया, किस तरह का विचार, कि वो तत्काल यानी आज का सोचा करते थे और कल के लिए नहीं सोचते थे, क्योंकि कल के विषय में सोचने से आज का दिन खराब हो जाता था, इसलिए कल का कल में रहने देता था। मित्रों, एक सेठ और मुनीम की एक बातें होती है। मुनीम जी को पूछते हैं सेठ जी कि मुनीम जी आप ये बताएं कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। मुनीम जी कहते हैं कि आपके पास इतनी संपत्ति है कि 8 पुश्तैनी खा नहीं पाएगा। इस पर सेठ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब ये आंसू उसकी आंखों में देखते हैं तो मुनीम जी इस पे प्रश्न पूछते हैं कि हे सेठ जी, आपको इतनी दौलत, इतनी धन है कि आपका 8 पुश्तैन यानी 8 पुश्तैनी भी नहीं खा पाएगा, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? इस पर सेठ जी कहते हैं इसी बात का तो हमें आंसू आई, दुख हुई हमें कि 8 पुश्तैनी के बाद हमारे वंशज ने क्या खाएगा। तो दोस्तों देखिए कि वो शेर जी का, और जब वही शेर जी जब बाहर निकलते हैं तो बाहर में एक बूढ़ी मैया आटा मांग रही होती है घरे घर। तो शेर जी देखते हैं कि ये घर में थोड़ी सी आटा मिली उस बूढ़ी माँ को, और उस बूढ़ी माँ ने उतना ही आटा लेकर घर की तरफ अपना चल दी। इस पर शेर जी रोकते हैं कि हे माँ, सुनो सुनो, आपने एक ही घर में आटा लिए, दूसरे घर में क्यों नहीं मांगी? इस पर वो बूढ़ी माता कहती है कि बेटा, आज
देखा भगवान ने हमें दे दिया जो हमें आज के लिए मिलना था। कल के लिए कल सोचा जाएगा, क्योंकि अगर कल का मैं सोचूंगी तो आज का दिन हमारा अशुभ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि सभी का दाता भगवान। तो भगवान सभी का दाता है, तो फिर भगवान कल देंगे। ये कहा कि वो बूढ़ी मैया अपनी घर की तरफ रवाना होते हैं। शेर जी अचंभित हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और शेर जी की आंखें खोलती है उस समय उस बूढ़ी मैया की वचन से। मित्रों, कहने का भाव है कि अगर आप पक्का भगवान पे भरोसा करेंगे और अपना सदुपयोग भगवान पर करेंगे तो आपकी नैया पार लग जाएगी। दोस्तों, गुरुदेव अभी कैलकुलेटर करके आपकी आयु की गणना कर रहे थे। आगे आपकी जो वीडियो क्लिप सुनेंगे ना, वो और भी आपके लिए मज़ेदार है, इसलिए हम निवेदन करते हैं आपसे कि पूरे वीडियो क्लिप को आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज आप आगे वो सुनने वाले हैं कि आज जो आप कुछ भी करते हैं, चाहे वो समय कैसे आपको निकालना है, इस पर भी गुरुदेव अनुदाचार्य जी समय का निकाल के कहते हैं कि 1 घंटा अपने पुत्र को दो, 1 घंटा अपनी पत्नी को दो, 1 घंटा तुम अपने कौर कुटुंब को दो। यानी सभी के लिए समय बांटते हैं और कहते हैं कि 24 घंटा में 6 से 8 घंटा भगवान को दो। तुमने इतनी सारी लकड़ी जंगल की क्यों काट दी? अच्छे से व्यतीत कर लो, जब कल आएगा तो कल की हम सोच लेंगे, कर लेंगे। अब कल की चिंता कर करके हम आज भी बिगाड़ ले और कल तो फिर बिगड़िया। तो कल की चिंता में हम लोगों के कारण एक करोड़पति आदमी था, उसने अपने मुनीम से कहा, बताओ हमारे पास कितनी दौलत है। मुनीम ने हिसाब करके बताया, महाराज सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी तो खत्म नहीं होगा। तभी सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। मुनीम ने कहा, आपके पास इतनी दौलत है, बेशुमार दौलत है कि 8 पीढ़ी आपकी बैठी बैठी खाएगी तो खत्म नहीं होगा। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। मुनीम ने कहा, क्या होगा? तो क्या आपको भी इतनी दूर का सोचना है? जो बहुत सोचते हैं वही तो दुखी है आज। वही सेठ जब घर से बाहर निकला तो एक बूढ़ी सी अम्मा घर के बाहर, किसी के घर के बाहर आटा मांग रही थी। तो घर वाली निकली बहन और उसने बढ़िया आटा, उसे बढ़िया 1.5-2 किलो आटा दे दिया। वो अम्मा खुश होके घर गई, दूसरे घर पे नहीं मांगा। सेठ ने कहा, क्यों? तूने एक ही घर में आटा मांगा, दूसरे घर में क्यों नहीं मांगा? बूढ़ी अम्मा बोली कि आज का जुगाड़ शी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबका पालनहार वही है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। चलो आज मैं आपको समय बांट के देता हूं। 1 घंटा अपने बच्चों के साथ खेला करो, बच्चों को दिया करो। 1 घंटा अपनी पत्नी के साथ बैठा करो, पत्नी को प्यार से बात किया करो। 1 घंटा अपने पति के साथ बैठा करो, चलो 2 घंटा बैठो, बात करो प्यार से, कल की प्लानिंग कर लो थोड़ी सी। 1 घंटा अपनी माँ के पास बैठो, माँ बाप के पास बैठो, है ना। 1 घंटा, चलो 4 घंटे 6 घंटे बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करो, चलो 8 घंटे काम करो, पैसे कमाओ। पर कम से कम 24 घंटों में यदि आप काम को 8 घंटे देते हैं, पत्नी को 2 घंटा नहीं लगाओगे तो बैटरी डाउन नहीं हो जाएगी। तो आप जब भगवान के सामने काम करो और उस परम पिता को याद करो और कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। प्यार करते हैं जैसे आप अपने पति से नेचुरल बात करते हैं और नेचुरल प्यार करते हैं, बस कन्हैया से भी वैसे ही, या तो पति मानकर, या तो पुत्र मानकर, या तो पिता मानकर, या तो गुरु मानकर कृष्ण से केवल रियल प्यार। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान लिया। क्या पसंद है कन्हैया को?
गोपियां क्या करती थी बताओ मैया जी? ओ मैया, मैया गोपियां क्या करती थी? मेरी माँ क्या करती थी? मैया आप हंस रही हो? हाँ, हमने कुछ गलत कहा क्या? फिर बताओ कृष्ण को क्या चाहिए? केवल प्रेम। तो आप करते हो कि नहीं प्रेम? करिए। पति गई कृष्ण को छिल के खाते गए, को में मिला वो आपकी मेवा मिष्ठान में नहीं। एक बार विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया है, श्री मैत्रेय मुनि से कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? मैत्रेय जी ने कहा संसार का नाम ही दुखालय है, संसार में जन्म लेंगे तो दुख ही मिलेगा, इसलिए दुख ही मिलता। हाँ, श्री विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने नाना प्रकार से अवतार क्यों लिए, कभी वो नरसिंह बनकर आए? तब पूरी सृष्टि क्रम बता दिया, सुनो। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, उस कमल पे एक ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। शरीर के दाहिने अंग से पुरुष को और बाम अंग से स्त्री को जन्म दिया था। पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शतरूपा। मनुदम जी ब्रह्मा के छाया पुत्र थे। करदम जी बचपन से ही भगवान का तप करते थे, ध्यान लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, करदम जी जंगल में कुटिया बना के भगवान की भक्ति कर रहे थे, तभी मनु जी अपनी बेटी को लेके आ गए। करदम जी से कहा आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। करदम जी बोले वैसे तो मेरा मन नहीं है विवाह। जी महाराज चले गए। अब करदम और देवहूति साथ में रहने लगे। इनकी गृहस्थी बड़ी अटपटी थी भक्तों। करदम जी और देवहूति पता कैसे रहा करते थे? करदम जी पूजा करते थे तो मित्रों, अभी आप गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज की प्रवचन को सुन रहे थे, और आप एक बात ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि संसार में जितना भी आए हैं, जो चीज़ आप देख रहे हैं कि सूरज, चांद, तारे जो भी देख रहे हैं वो भी एक दिन नहीं रहेगा, क्योंकि सबकी आयु सीमित है। तो फिर एक मानव का, एक जीवधारी का क्या औकात, आप कितना दिन रहेंगे? मित्रों, आप लोग को जानकर एक बात आश्चर्य लगेगा कि आपने जो कैलकुलेटर में जो हिसाब गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ने करके बता रहे थे, तो उसमें आप एक बात ध्यान दीजिए कि आपकी आधी जिंदगी तो 100 के समाप्त होती है। अगर 100 साल में 50 साल तो ऐसे चल गई, और अगर 80 साल है तो फिर 40 साल आपके पास समय नहीं है, और आप ये कहेंगे कि हमारे पास बहुत समय है, तो फिर यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, और भगवान से आप दूर भाग रहे हैं। यही आपकी जो मनोस्थिति बनती है, जो कि आपको इस दुखालय रूपी जमी पे यानी पृथ्वी लोक पर आपको जन्म होती है। और आप जब यहाँ आते हैं ना, तो सुख को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ सुख नहीं है बल्कि दुख है, और इसीलिए इसका नाम दुखालय है। मित्रों, अब जो आगे का क्लिप आप सुनेंगे उसमें आप ये भी सुनेंगे कि ब्रह्मा जी का छाया पुत्र मनु और बेटी शतरूपा। अब जो अभी आपने सुनी कि मनु जी ने अपनी पुत्री को लेकर वो जंगल आते हैं और ऋषि को सौंप देते हैं, और आपको आश्चर्य लगेगा एक बात जानकर कि वो ऋषि का और वो जो उनकी पुत्री मनु जी का एक ऐसा थे ना कि उसकी ज़िंदगी की कहानी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। 40 साल तक वो महात्मा जी जंगल में समाधि में चले गए, और मनु की पुत्री उसका सेवा करती थी, पत्नी धर्म निभाती थी, उसका पोछा रोज शरीर को पोंछती थी और उसे साफ सुथरा करती थी। जब समाधि से वो उठते हैं तो उस समय तक मनु महाराज की पुत्री बूढ़ी हो चुकी होती है, यानी माँ का रूप में आ जाती है। और ये देखकर जो है मकरदम महाराज जो है वो कहते हैं कि आपको क्या चाहिए देवी जी? तो वही कहते हैं कि आपके द्वारा हमें एक पुत्र चाहिए।
मित्रों, अभी आप खुद गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य की वचन से सुनेंगे कि आगे उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। और एक निवेदन करूँ आपसे कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मित्रों, आपको जो मैं बताता हूँ वो शास्त्र धर्म सनातन का वो सत्य को बताता हूँ, जो कि आप इस बात को भली भांति जानते हैं। फिर जब आपको सत्य से परिचित कराते हुए आपके परिवार और बच्चों के लिए नैतिक के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति और धार्मिक आदतें और संस्कार का निर्माण, जो ये प्रवचन के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा जो मैं सुनाता हूँ, इससे मिलता है आपके परिवार, बच्चे सभी को। तो मित्रों, आप लोगों को क्या दिक्कत है जो आप लोग वीडियो को पूरे नहीं देखते? अभी आप सोच लीजिए कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गई, साथ ही हमारा एडसन पिन भी आ गई, लेकिन आप लोग एडसन पिन, आपने हमें भरोसा दिए और आज हमारी जो है एडसन पिन आ चुकी है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग दिल से और भी सपोर्ट करें, जैसे आप लोग पहले सपोर्ट किए, आज उससे भी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। लग जाती थी कि कई साल तक वो बैठे रहते थे एक आसन पे चिंतन करते करते। देवहूति जाती उनके शरीर को पहुंच लेती और अपना स्त्री धर्म निभाती। नारी का एक ही धर्म है मेरी माँ, और वो धर्म क्या है? करदम जी जागे, उन्होंने देखा कि मेरे सामने एक सुंदर सी कन्या है, एक बूढ़ी स्त्री, बहुत साल हो गए ना, 40 साल तक संत जन कहते हैं करदम जी समाधि में बैठी रहे 40 साल बाद जब समाधि खुली तो बूढ़ी हो गई थी माँ देवहूति। तब करदम जी ने कहा, देवी क्या इच्छा है आपकी? देवहूति बोली, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपके द्वारा पुत्र चाहती। मैंने किया तो वो भी 18 वर्ष के नवयुवक बन के आए और एक कामक विमान की रचना करदम जी ने तब के। हमारे वेदों में विज्ञान भी है मेरी माँ, हमारे वेदों में साइंस भी है। क्या है? साइंस, विज्ञान है। सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया था, उस विमान का नाम था कामक विमान। उसके बाद राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया 1902 में, पहला परीक्षण हुआ था विमान का। सब तुझ में राम मुझ में राम, सब में वही समाया है। कहां देखूं मैं बाहर, कहां जाऊं? ये तो अपनी अपनी दृष्टि का खेल है, ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। नजरिया कैसा है आपका देखने का वो मुझे नहीं पता, पर नजरिया ठीक हो तो परमात्मा सब जगह है। हर बुजुर्ग में, हर स्त्री, जब मैं बोल रहा हूँ चींटी से हाथी तक सब में वही है, तो फिर क्या बात समझ में आ जानी? चिकल जाएगा ना तो लोग तुम्हें चिता पे रख के जला देंगे। जब तक वो है कर रहे, तुम्हारी जिह्वा काम कर रही, तुम्हारा पेट काम कर रहा है, तुम्हारा। पुष्पक विमान था करदम जी के पास और रावण के पास पुष्पक विमान था। कौन सा विमान था? पूरी विज्ञान की कसौटी पे कसे हुए। आपको यदि साइंस की कोई भी बात समझना है तो मैं आपको भागवत से और वेदों से साइंस की कोई भी बात समझा सकता हूं। जो चीज आज विज्ञान ने खोज की है वो हजारों साल पहले खोज हो चुकी है उन चीजों। मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझा सकता हूं। और रामायण में वर्णन है, इसमें कामक विमान का वर्णन है और उसमें पुष्पक विमान का वर्णन है। पुष्पक विमान, ये विमान थे हमारे यहाँ सदियों, सतयुग त्रेता की बात है, विमान थे। पहली बेटी थी जिनका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री मरीचि के साथ किया। दूसरी बेटी अनसुईया, अनसुईया माँ किसकी बेटी है? श्री करदम जी की माँ देवहूति की पुत्री है। इनका विवाह हुआ था, बताओ अनसुईया का विवाह किनसे हुआ था? अत्रि मुनि से। क्या नाम था अनसुईया के पति का? अत्रि। करदम जी की तीसरी बेटी का नाम था श्रद्धा, इनका विवाह हुआ था अंगिरा ऋषि से। चौथी बेटी का विवाह था हविर्भू, जिनका विवाह पुलस्त्य जी से, फिर गति का विवाह पुलह से, फिर क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से। अच्छा मैया जी, एक बहुत बड़ी
गंभीरता से सुने, है ना। भैया जी ध्यान से, अब आप हमें ये बताइए मेरी माँ कि आप में से जिनकी बेटियों का विवाह हो चुका है और जिनकी बेटियों का और बेटों का विवाह, पुत्रियों और पुत्र का विवाह हो चुका, आपकी बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, आप बताइए कि आप अपनी गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों से उबर गए कि नहीं। मित्रों माफ़ कीजिएगा, करदम ऋषि थे वो, जो वहाँ करदम बोला गया, तो वो ऋषि एक ऐसा ऋषि थे मित्रों कि उन्होंने पहली विमान बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। आज वेदों में वो सब कुछ है जो कि आज आप विज्ञान के द्वारा निर्माण किया हुआ चीज़ें देख रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र को देखकर ही अणुबम, एटम बम का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि पुष्पक विमान को देखकर ही आज के वैज्ञानिक ने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर बनाया। तो दोस्तों जो चीज़ आज आप देख रहे हैं कि विज्ञान ने बड़ी बड़ी चीज़ें निर्माण कर रहे हैं, वो वेदों में उल्लेख है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। साथ ही गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज भी इस बात को कह रहे हैं और आपने सुन भी रहे थे। मित्रों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए दोस्तों और मेरा मान सम्मान को बढ़ाइए। और निवेदन करता हूं कि आप पूरा वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, सीखने के लिए है, जानने के लिए है। आज आप देखिए कि वैज्ञानिक दावे करते कि हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन देखिए इससे पहले कई हजारों साल पहले, कई युग पहले जो है उसका निर्माण हो चुका था, जो आज के वैज्ञानिक निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलता हूं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।